नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। भारतीय भूमि अनादिकाल से ही ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों की तपोभूमि रही है। इस पावन धरा पर उगने वाला प्रत्येक पेड़, पौधा और वनस्पति अपने भीतर कोई न कोई चमत्कारी और दिव्य गुण समेटे हुए है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और लोक मान्यताओं में वनस्पतियों को केवल जड़ वस्तु नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें सचेतन देव रूप माना गया है। प्रकृति का यह अनुपम उपहार मानव जीवन को सुखी, स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए ही ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। ऐसी ही एक अत्यंत दुर्लभ, प्रभावशाली और रहस्यों से भरी वनस्पति है अकरकरा। अकरकरा का पौधा अपने आप में अनगिनत आध्यात्मिक, तांत्रिक, ज्योतिषीय और आयुर्वेदिक गुणों का भंडार है। ग्रामीण अंचलों से लेकर हिमालय की कंदराओं तक इस दिव्य पौधे को लेकर अनेक प्रकार की लोक मान्यताएं और विश्वास प्रचलित हैं। इस वीडियो में हम अकरकरा के उसी गुप्त संसार की सैर करेंगे और जानेंगे कि कैसे यह साधारण सा दिखने वाला पौधा हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकता है। अकरकरा वनस्पति का स्वरूप और पहचान। अकरकरा का पौधा भूमि पर फैलने वाला एक छोटा शाकीय पौधा होता है। इसके पत्ते देखने में बहुत सुंदर और बारीक कटे हुए होते हैं। इसके फूलों का रंग बीच में पीला और किनारों पर सफेद या हल्का लाल होता है, जो दिखने में अत्यंत आकर्षक लगते हैं। इसकी असली शक्ति और चमत्कारी गुण इसकी जड़ में समाहित होते हैं। अकरकरा की जड़ मटमैले भूरे रंग की होती है और जब इसे चबाया जाता है तो मुंह में एक तीखा और सनसनाहट पैदा करने वाला स्वाद आता है। यही तीखापन इसके जागृत होने की पहचान है। प्राचीन वैद्यों का मानना है कि जिस अकरकरा की जड़ में जितना अधिक तीखापन होगा, वह उतनी ही अधिक शक्तिशाली और फलदायी होगी। यह पौधा शुष्क और पथरीली भूमि पर भी बड़ी सुगमता से उग जाता है, जो इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और ऊर्जा युक्त स्वभाव को दर्शाता है। लोक मान्यताएं और लोक जीवन में अकरकरा का स्थान। भारतीय ग्रामीण परिवेश में अकरकरा को लेकर अत्यंत विस्मयकारी लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। गांवों के सयाने और बुजुर्ग लोग मानते हैं कि अकरकरा का पौधा जिस घर के आंगन या सीमा में स्वतः उग जाता है, उस घर पर कभी भी किसी की बुरी नजर नहीं लगती। लोक कथाओं के अनुसार अकरकरा के पौधे में एक अदृश्य सुरक्षा कवच होता है, जो आसपास की नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है। ग्रामीण अंचलों में यह विश्वास भी दृढ़ है कि यदि कोई बच्चा बोलते समय हिचकिचाता है या उसकी वाणी स्पष्ट नहीं है, तो उसे अकरकरा की जड़ का स्पर्श कराना चाहिए। चरवाहों और वन में रहने वाले लोगों के बीच यह मान्यता है कि अकरकरा की जड़ को पास में रखने से विषैले जीव जंतु पास नहीं आते, और यदि कोई विषैला कीड़ा काट भी ले तो इसकी जड़ का लेप लगाने से विष का प्रभाव कम हो जाता है। लोक जीवन में इसे साहस और निर्भयता प्रदान करने वाली वनस्पति के रूप में पूजा जाता है। अकरकरा का धार्मिक महत्व और देव संबंध। धार्मिक दृष्टिकोण से अकरकरा को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। सनातन धर्म में यज्ञ और हवन का विशेष महत्व है, और अकरकरा की जड़ को हवन सामग्री में मिलाने से निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है तथा आसपास की बुरी आत्माओं का नाश करता है। धार्मिक ग्रंथों में इसे भगवान शिव और आदि शक्ति दुर्गा की उपासना में सहायक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अकरकरा की जड़ से बने चूर्ण का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए तो साधक की एकाग्रता बढ़ती है और उसकी पूजा सीधे ईश्वरीय चेतना तक पहुंचती है। भगवान शिव को तीखी और औषधीय गुणों से युक्त वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए सावन के महीने में अकरकरा के फूलों और जड़ को शिवलिंग पर अर्पित करने का विशेष विधान है। ऐसा करने से जातक के जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में अकरकरा का महत्व और ग्रहों से संबंध। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त 9 ग्रह पृथ्वी पर स्थित विभिन्न वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं। अकरकरा का सीधा संबंध बुद्धि के दाता बुध ग्रह और साहस के प्रतीक मंगल ग्रह से माना गया है। बुध ग्रह हमारी वाणी, बुद्धि, व्यापार और संचार कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। जब किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर या पीड़ित होता है
तो वह अपनी बात को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता। उसे व्यापार में हानि उठानी पड़ती है और उसकी निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है। अकरकरा की जड़ बुध ग्रह की अशुभता को दूर कर उसे बल प्रदान करती है। वहीं दूसरी ओर अकरकरा का गर्म और तीखा स्वभाव मंगल ग्रह की ऊर्जा से मेल खाता है। मंगल ग्रह बल, पराक्रम और रक्त का कारक है। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है या जो अज्ञात भय से ग्रसित रहते हैं, उनके लिए अकरकरा की जड़ को धारण करना एक अचूक ज्योतिषीय उपाय माना गया है। इसे पास में रखने से मंगल का शुभ प्रभाव बढ़ता है और जातक निर्भीक होकर अपने जीवन पथ पर पार आगे बढ़ता है। तंत्र शास्त्र और वनस्पति तंत्र में अकरकरा की महिमा। तंत्र शास्त्र के अंतर्गत वनस्पति तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस शास्त्र में माना गया है कि जड़ी बूटियों में अपनी प्राकृतिक ऊर्जा के साथ साथ ब्रह्मांडीय शक्तियों को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। अकरकरा को तंत्र शास्त्र में वीर वनस्पति की श्रेणी में रखा गया है। तांत्रिक प्रयोगों के लिए अकरकरा की जड़ को साधारण तरीके से नहीं उखाड़ा जाता, बल्कि इसके लिए शास्त्रोक्त आमंत्रण विधि का पालन किया जाता है। किसी भी शुभ नक्षत्र जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, होली, दिवाली या ग्रहण काल के एक दिन पूर्व संध्या के समय अकरकरा के पौधे के पास जाकर धूप, दीप, अक्षत और जल अर्पित किया जाता है। इसके पश्चात हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है कि हे देव वृक्ष, मैं कल आपके दिव्य अंगों को लोक कल्याण और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए लेने आऊंगा। आप अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ मेरे साथ चलें। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व मौन रहकर पौधे की जड़ को खोदकर निकाला जाता है। इस प्रकार आमंत्रित की गई जड़ ही तंत्र क्रियाओं में पूर्ण रूप से प्रभावी होती है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। वाणी दोष निवारण और हकलाहट मुक्ति प्रयोग। यदि घर में कोई बच्चा या बड़ा व्यक्ति बोलते समय हकलाता है, तुतलाता है या बोलते समय उसके शब्द स्पष्ट नहीं निकलते, तो अकरकरा का यह प्रयोग अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इसके लिए रविपुष्य नक्षत्र में आमंत्रित की गई अकरकरा की जड़ को गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लें। इसके पश्चात उस जड़ को घिसकर उसका थोड़ा सा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में शुद्ध शहद मिलाकर रोज सुबह खाली पेट जीभ पर हल्के हाथों से रगड़ें। यह प्रयोग लगातार कुछ सप्ताह तक करने से जीभ का भारीपन दूर होता है, कंठ की ग्रंथियां खुलती हैं और वाणी में अद्भुत स्पष्टता तथा माधुर्य आता है। संगीत के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोग भी अपनी आवाज को सुरीला बनाने के लिए इस प्रयोग का आश्रय लेते हैं। शत्रु विजय और न्यायालयीन सफलता प्रयोग। यदि आपके जीवन में गुप्त शत्रुओं की संख्या बढ़ गई है या आप किसी अदालती मामले में फंसे हुए हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो अकरकरा का तांत्रिक प्रयोग आपकी सहायता कर सकता है। मंगलवार के दिन शुभ चौघड़ियां में अकरकरा की जड़ को लेकर आएं। इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने दाहिने हाथ की भुजा पर बांध लें या अपनी जेब में रखें। इस जड़ को धारण करके जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य, शत्रु से वार्तालाप या न्यायालय के कार्य के लिए बाहर जाएंगे, तो विरोधी शांत पड़ जाएंगे और उनके मन का विद्वेष समाप्त हो जाएगा। यह जड़ आपके चारों ओर एक सकारात्मक सुरक्षा चक्र का निर्माण करती है, जिससे शत्रुओं के वार निष्फल हो जाते हैं। धन लक्ष्मी आकर्षण और व्यापार वृद्धि प्रयोग। व्यापार में लगातार हो रहे घाटे और आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए अकरकरा का धार्मिक प्रयोग अचूक माना गया है। शुक्रवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर बैठें। अकरकरा की सूखी जड़ के साथ एक चांदी का सिक्का और कुछ पीले अक्षत लें। इन सभी सामग्रियों को एक पीले या लाल रेशमी कपड़े में रखें। इसके पश्चात इस पोटली के सम्मुख धूप और घी का दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम श्रीं नमः मंत्र का जाप करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात इस सिद्ध पोटली को अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान की तिजोरी, गल्ले या घर के धन स्थान पर स्थापित कर दें। यह प्रयोग व्यापार में ग्राहकों को आकर्षित करता है और धन के आगमन के नए मार्ग खोलता है। नकारात्मक ऊर्जा
और तंत्र बाधा निवारण प्रयोग। यदि आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने कोई नकारात्मक प्रयोग कर दिया है या घर के सदस्यों को अक्सर डरावने सपने आते हैं और घर में हमेशा उदासी का माहौल रहता है, तो अकरकरा के धुएं का प्रयोग करें। शनिवार की शाम को कंडे या कोयले को जलाकर उस पर अकरकरा की जड़ का चूर्ण, थोड़ा सा कपूर और शुद्ध घी डालें। इससे निकलने वाले दिव्य धुएं को पूरे घर के कोने कोने में दिखाएं। यह धुआं घर में व्याप्त दूषित और नकारात्मक हवा को तुरंत सोख लेता है और वातावरण को पवित्र ऊर्जा से भर देता है। जिन घरों में नियमित रूप से यह प्रयोग किया जाता है, वहां रहने वाले लोग हमेशा ऊर्जावान महसूस करते हैं। स्मरण शक्ति और मानसिक एकाग्रता वृद्धि प्रयोग विद्यार्थियों और मानसिक श्रम करने वाले लोगों के लिए एकाग्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। बुध ग्रह की शांति और बुद्धि विकास के लिए अकरकरा की जड़ को हरे धागे में पिरोकर गले में धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अकरकरा की जड़ को चमेली के तेल में घिसकर मस्तक पर तिलक लगाने से मस्तिष्क की नसें सक्रिय होती हैं, जिससे स्मरण शक्ति का विकास होता है और पड़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। यह प्रयोग मानसिक तनाव, चिंता और सिरदर्द की समस्या से भी राहत प्रदान करता है। शारीरिक बल, संवर्धन और यौवन। रक्षा प्रयोग। आयुर्वेद के अनुसार अकरकरा एक उत्कृष्ट बलकारक और रसायन औषधि है। जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, वे अकरकरा की जड़ के चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए अकरकरा की जड़ को सुखाकर उसका महीन चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को बराबर मात्रा में सौंठ और पिप्पली के चूर्ण के साथ मिला लें। प्रतिदिन रात को सोने से पहले आधा चम्मच चूर्ण हल्के गर्म दूध और मिश्री के साथ लें। यह प्रयोग शरीर के भीतर सोई हुई ऊर्जा को जागृत करता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर को बुढ़ापे के लक्षणों से दूर रखकर हमेशा जवान बनाए रखता है। गृह क्लेश, शांति और पारिवारिक सौहार्द प्रयोग। जिस घर में हमेशा वाद विवाद, लड़ाई झगड़े और अशांति रहती है, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अकरकरा का धार्मिक अनुष्ठान बहुत कारगर होता है। अमावस्या के दिन अकरकरा की जड़, सूखी लकड़ी, तिल और जौ को मिलाकर एक छोटी सी हवन सामग्री तैयार करें। इस सामग्री से अपने घर के मुख्य चौक या आंगन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आहुति दें। इस हवन के प्रभाव से घर के सदस्यों के आपसी वैचारिक मतभेद समाप्त होते हैं। उनके भीतर प्रेम की भावना जागृत होती है और घर में सुख शांति का वातावरण निर्मित होता है। दंत शूल और मुख रोगों का अचूक शमन प्रयोग। दांतों के भयंकर दर्द और पायरिया जैसी समस्या के लिए अकरकरा एक वरदान की तरह काम करता है। यदि आपके दांतों में कीड़ा लग गया है या मसूड़ों से खून आता है, तो अकरकरा की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे दर्द वाले दांत के नीचे दबाकर रखें। जैसे ही इस जड़ का रस आपके मसूड़ों और दांतों की जड़ों में जाएगा, वैसे ही लार का स्राव बढ़ेगा और दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। इसके अतिरिक्त अकरकरा, सेंधा नमक और अजवाइन को पानी में उबालकर उस पानी से कुल्ला करने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है और मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। आत्मविश्वास जागरण और भय मुक्ति प्रयोग। यदि आपको किसी बड़ी सभा में बोलने से डर लगता है, नए लोगों से मिलने में हिचकिचाहट होती है या आप रात को अचानक डरकर उठ जाते हैं, तो अकरकरा की जड़ को अपने सिरहाने रखकर सोएं। इसके अलावा अकरकरा की जड़ को एक तांबे के तावीज में भरकर अपने गले में धारण करें। यह तावीज आपके मन से हर प्रकार के काल्पनिक और वास्तविक भय को निकाल फेंकता है। इसके प्रभाव से जातक की निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और वह पूरे आत्मविश्वास के साथ समाज में अपनी पहचान बनाने में सफल होता है। सम्मोहन तिलक और आकर्षण शक्ति प्रयोग। सामाजिक जीवन में अपनी बात का प्रभाव दूसरों पर छोड़ने और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अकरकरा का सम्मोहन तिलक प्रयोग अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली माना गया है। इसके लिए अकरकरा की जड़ को लेकर उसे चंदन की लकड़ी और गुलाब जल के साथ एक साफ सिलबट्टे पर घिस लें। इस तैयार पेस्ट को अपने माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस तिलक को लगाकर जब भी आप किसी सभा, बैठक या किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होता है और आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है। यह तिलक जातक के चेहरे के तेज को बढ़ाता है
और उसकी आभा को सम्मोहक बनाता है। अकरकरा प्रयोग के समय ध्यान रखने योग्य सावधानियां। किसी भी औषधीय या तांत्रिक वनस्पति का प्रयोग करते समय कुछ नियमों और मर्यादाओं का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। अकरकरा की तासीर गर्म और तीखी होती है, इसलिए शारीरिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को इसके आंतरिक सेवन से बचना चाहिए या किसी अनुभवी वैद्य की देखरेख में ही इसका सेवन करना चाहिए। तांत्रिक और ज्योतिषीय प्रयोगों के लिए जब भी अकरकरा की जड़ का उपयोग करें तो मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। संशय या अविश्वास के साथ किए गए प्रयोग कभी भी पूर्ण फल नहीं देते। पौधे को आमंत्रित करते समय अपनी भावना को शुद्ध रखें और कभी भी किसी का अहित करने की भावना से इन शक्तियों का प्रयोग न करें। वनस्पति देव का सदैव सम्मान करें और अपनी साधना को गुप्त रखें। प्रकृति के इस अनमोल और चमत्कारी उपहार अकरकरा की जड़ आपके जीवन को सुख, समृद्धि और आरोग्य से भर सकती है। आवश्यकता है तो बस इसके सही ज्ञान की और श्रद्धापूर्वक इसके प्रयोग की। आशा है कि इस वीडियो में दी गई दिव्य जानकारी आपके जीवन के अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाएगी और आपको एक स्वस्थ और सफल जीवन की ओर अग्रसर करेगी। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।